Good morning, my friends. Now I am discussing about the criteria of similarity of two triangles. इससे पहले हम लोगों ने जाना कि सिमिलर ट्रायंगल क्या है। आज आइए थोड़ा सा डिफिनेशन उसको याद करते हैं कि two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are the same ratio, that is the proportion. यहाँ हम कुछ क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। जानते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो पहला क्राइटेरिया देख रहे हैं ए सिमिलरिटी। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, ए सिमिलरिटी। द सेकंड इज एस सिमिलरिटी। द थर्ड इज एस सिमिलरिटी। And the fourth, if a perpendicular is drawn from vertex of the right angle of right triangles to the hypotenuse, the triangle on each side of perpendicular are similar to whole triangle एंड टू ईच अदर। यानी बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के अगर राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उसके हाइपोटेन्यूज पर, तो जो दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और वह किसके सिमिलर होंगे, तो होल के रिस्पेक्ट में भी सिमिलर होंगे। इस तरह से हम आज चर्चा करेंगे बारी बारी से। ए सिमिलरिटी के बारे में क्या है इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, फिर एस सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, फिर एस सिमिलरिटी को प्रूफ करेंगे, फिर ये चौथा सिमिलरिटी को हम प्रूफ करते हैं। तो आइए जानते हैं इस क्राइटेरिया के बारे में और इसका प्रूफ कैसा होता है। क्राइटेरिया इन द थ्योरम इज ए सिमिलरिटी। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। दिस क्राइटेरिया इज इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी किसी दो त्रिभुज में corresponding angles यदि equal हो, then their corresponding sides are proportional and hence triangles are similar। तो उसके corresponding sides भी क्या होंगे, proportional में होंगे, यानी सेम रेशियो में होंगे, और इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो सिमिलर होंगे। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे होता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है कि मान लेते हैं कि एबीसी और डीईएफ ऐसे दो ट्रायंगल हैं। लेट एबीसी एंड डीईएफ इज टू ट्रायंगल्स सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। दिस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इक्वल। नाउ टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो डीईएफ के सिमिलर होगा। तो आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि डीपी इक्वल टू एबी, जितना एबी है उतना डीपी हमने पॉइंट लिया और उसको कट किया, और फिर इस तरह से डी जितना एसी है उतना डी क्यू मैंने पॉइंट नापा और यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया और फिर पी और क्यू को मिला दिया। इस तरह से ये ए बी सी ट्रायंगल और डी पी क्यू ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं। तो आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ए बी सी एंड डी पी क्यू बोथ ट्रायंगल में देखते हैं क्या केस होते हैं। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी इक्वल टू डी पी एंड बाय द कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, AC equal to DQ by the construction also, angle A equal to angle D. This is the given. Therefore, triangle ABC congruent triangle DPQ by SAS criteria. SAS criteria. This is the congruency criteria. Already we know. Therefore, angle B equal to angle P by CPCT or angle C equal to angle Q also.
यहाँ पे मैंने देखा कि ए बी जो साइड्स है वह डीपी के बराबर है, ए सी जो है वह डी क्यू के बराबर है, और ये एंगल ए और एंगल डी हमें दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह से ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो देखते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब यहाँ से एक लॉजिक काम कर रहा है, यो देखिए कि ये एंगल जो है वह इस एंगल के बराबर हो गया और ये एंगल जो है वह इस एंगल के बराबर हो गया। अब देखिए एंगल बी किसके बराबर दिया हुआ था, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल टू था, एंगल एफ के। तो यहाँ देखिए ये एंगल इसके भी इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, इसका मतलब यूक्लिड एक्सियम से ये दोनों बराबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से ये एंगल इसके इक्वल है और फिर ये ही एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब हम एक क्राइटेरिया जानते हैं क्या, कि यदि corresponding angles are equal, if the corresponding angles are equal then the two line must be parallel। यहाँ पे क्या होंगे, पी क्यू और डी एफ क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब आ जाइए बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, हम लोग इससे पहले चर्चा किए हैं। बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या था, ये था कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर किसी साइड्स के पैरेलल कोई साइड अगर जा रहे हो, कट कर रहे हो, इसका मतलब है कि यह सेम रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, तो बी एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी equal to angle E. So P and E are equal. If the corresponding angles are equal, then line must be parallel. So PQ parallel to EF. Here PQ parallel to EF. Now, in basic proportionality theorem, we know that if a line parallel to the one side of the triangle, therefore divide the same ratio. Here the DPQ parallel to EF, so DP by DE, DP by DE equal to DQ by DF. Also know that by the construction AB equal to DP and AC equal to DQ. So put the value of DP in the DP and AB in the place of DQ AC. So we found that DP in the place of AB and DQ in the place of CA. Therefore, AB by DE equal to CA by FD, as DP equal to AB and DQ equal to AC. This therefore AB by DE equal to CA by FD. Similarly, we can conclude it and we can saw that AB by DE equal to BC by EF if the lines this and this one. Therefore, AB by DE equal to BC by EF equal to CA by FD. And angles are also equal, as angle A equal to angle D, angle B, angle E, and angle C, angle F. Then we know that if the corresponding angles are equal and the corresponding sides are in the same ratio, then their triangle must be similar. Thus, hence, triangle ABC similar to DF. This is the first criteria. The second property, criteria of similar triangle is SS similarity. This similarity says that if the corresponding sides of two triangles, if the corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal. यहाँ कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज का corresponding sides अगर proportion में हो तो उसका corresponding angles भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इस तरह से वे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आइए इस क्राइटेरिया का प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन पे बात करते हैं। गिवन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल मैंने लिया है, इन विच क्या दिया हुआ क्या है कि इसका सिमिलर
proportional, क्या दिया हुआ है, two triangles are proportional then their corresponding angles are equal, ये हमको दिखाना है। इसका मतलब है the corresponding sides of two triangles are, ये जो proportional दिया हुआ है गिवन में है। इस दो ट्रायंगल में अगर बात करते हैं ABC और ट्रायंगल DEF की बात कर रहे हैं तो इसमें AB का जो होगा वह D, AB by D, फिर BC, EF और फिर अगर AC की बात करें तो DF, यानी AB by D इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF, ये आपको गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो होंगे वह सिमिलर होंगे किसके, ट्रायंगल DEF का, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शंस नाउ, लेट AB by D, ये जो प्रोपोर्शनल में दिया हुआ है AB by D इक्वल टू BC by EF इक्वल टू AC by DF is less than 1. This shows that the line AB is smaller than DE. AC by DF less than 1 means AC is smaller than DF. In the converse, DF is larger and AC is smaller. Here AB is smaller and D is larger. So the ratio is less than 1. Obviously, the side AB is smaller than the side D. Now we take the point P at D. So AB equal to the DP and AC equal to DQ. Cut DP equal to AB and DQ equal to AC and join PQ. Written here. Now the proof. AB by D equal to AC by DF. This is given. AB by D, AB by D, AC by DF. This is already given here. Now we replace AB as DP because the cut we have given DP equal to AB and DQ equal to AC. So we replace here AB in the place of DP and AC DQ, written in bracket as AB equal to DP and AC equal to DQ. So we watch here DP by D and DQ by DF in the same ratio. That we know that converse of Thales theorem and basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem. We know that if the ratio will be the same, then line must be parallel. So here by the converse of Thales theorem, PQ is parallel to EF. यानी हम देखते हैं कि अगर रेशियो बराबर होता है तो वह दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हमने इसका कन्वर्स ऑफ जो थेल्स थ्योरम था ये हमने पढ़ा है। इससे ये देखिए यहाँ पे रेशियो बराबर हो गया, इसलिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से PQ इक्वल टू EF हो गया। ऑफ थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल टू EF, therefore angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F. As corresponding angles are equal, you know that if the line are parallel, then corresponding angles are equal. Now the triangle DEF similar to triangle DPQ by the criteria AA similarity. This implies DP by D equal to PQ by EF. This implies AB by DE equal to PQ by EF. This is the first equation. As DP equal to AB, replace here DP in the place of AB. Also, but AB by D equal to BC by EF already given. The equation second. From comparing 1 and 2, we find that AB by D equal to PQ by EF and AB by D equal to BC by EF. So BC by EF equal to PQ by EF. At axiom, equal are always equals. So PQ by EF equal to BC by EF from equation 1 and 2. From this relation, we find that BC equal to PQ because EF and EF
दोनों both are the same. If equal are divided to equal is equal. Therefore EF here and EF here, so PQ equal to BC, PQ equal to BC. This means that AB equal to DB, AC equal to DQ and DC equal to PQ. Therefore triangle ABC congruent to triangle DPQ by SSS criteria. Because sides are equal, so triangle ABC congruent to triangle DPQ by SSS congruency. So angle A equal to angle D and angle B equal to angle P and P equal to also E. Therefore angle B equal to angle P equal to angle E and angle C equal to angle Q and Q equal to F. So angle C equal to angle Q and Q equal to F by the CPCT. Hence all angles are equal and the side and the all angles are equal, hence it is similar. This is the second criteria. The next class we discuss the third and the fourth criteria. Thank you for watching.